गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको एक्सप्लेनेशन स्किल व्याख्या कौशल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि मैक्रो लेसन प्लान की एक स्किल है। ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल वर्क में है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है इस तरह से पंच पेपर में ब्लैक बोर्ड एंट्रीज डालते हैं। सबसे ऊपर सेंटर में रहेगा सूक्ष्म पाठ योजना लेसन प्लान नंबर, फिर इसके बाद स्किल का नाम व्याख्या कौशल एक्सप्लेनेशन स्किल, दिनांक, विषय, प्रकरण, डेट, सब्जेक्ट और टॉपिक का नाम। टॉपिक को अंडरलाइन कर देंगे लिखने के बाद। क्लास, ड्यूरेशन, प्लान एंड रीप्लान, कक्षा, अवधि, पाठ, पुनर्पाठ। इसका अवधि जो होती है ड्यूरेशन, वो मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट की होती है, यानी 5 से 10 मिनट। तो 5 से 10 मिनट के बीच में कोई भी ड्यूरेशन लिखी जा सकती है, जिस हिसाब से आपका प्लान बना होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके घटक में, कौशल के घटक। ये हमको यहाँ पर कौशल के घटक दिखाई दे रहे हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कौशल के ये घटक जो होते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी स्किल के। हमने आपके लिए एक्सप्लेनेशन स्किल में ये जो घटक इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ हमने अलग से घटक बनाए थे, वो हम आपको दिखा देते हैं। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन स्किल, ये हम आपके सामने अभी रखने जा रहे हैं। ये देखिए, कौशल के घटक नंबर 1 है क्लियरिटी इन लैंग्वेज, भाषा में स्पष्टता। नंबर 2 है भाषा में प्रवाहशीलता, कॉन्टीन्यूटी इन लैंग्वेज। नंबर 3 है प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। नंबर 4 है यूजिंग म्यूचुअली रिलेटेड सेंटेंसेस, संबंधित वाक्यों का प्रयोग करना। नंबर 5 है इफेक्टिव रिपीटिशन, प्रभावशाली पुनरावृत्ति। नंबर 6 है आस्किंग क्वेश्चन इन ड्यूरेशन ऑफ एक्सप्लेन, व्याख्या के बीच में प्रश्न पूछना। यूज ऑफ मटेरियल एड्स, सहायक सामग्री का प्रयोग करना। व्याख्यान समापन, कंप्लीशन ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारे कौशल के 8 घटक हैं और इन घटक का यूज़ हम एक्सप्लेनेशन स्किल के का प्लान बनाने के समय करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमको इसमें किस तरह से इसका प्रेजेंटेशन करना है। प्रेजेंटेशन में एक टेबल बनाते हैं ये, और टेबल में सबसे पहले इस तरह से हम आपको ये वाला फॉर्मेट दिखाते हैं। ये फॉर्मेट ज़्यादा बेटर है, ये हमने अपने हाथ से अपने बनाया है इसको अपने आप से। सबसे पहले साइड में सीरियल नंबर, एक साइड लाइन में जो पहले से मार्जिन लाइन खींची रहती है, यहाँ पर सीरियल नंबर हम साइड में, ये देखिए, ये इधर डाल देते हैं। इसके बाद फिर ये यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, ये हेडिंग रहेगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर रहेगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी, छात्र अनुक्रिया। और सबसे लास्ट में एक कॉलम आएगा कंपोनेंट्स घटक का। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले जो भी हम जिस भी टॉपिक का हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसको हम पैराग्राफ वाइज, पॉइंट वाइज, जैसे भी हमारा उसमें बुक में दिया होगा या अपने हम लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, करेंगे इसको। और ये एक्सप्लेनेशन लगभग एक आधा पेज का होगा, तो वो एक स्टैंडर्ड रहेगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पर जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है उस एक्सप्लेनेशन से हम एक या दो क्वेश्चन बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए छात्र अनुक्रिया में जिस समय हम एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर लिखा है उसके सामने लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुल्ली। और इसके नीचे जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन के सामने, चूंकि उस एक्सप्लेन को हम
प्रेजेंट कर चुके होंगे तो क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं इस एक्सप्लेनेशन से जो हमने बताया है, और इसका आंसर बच्चे के सामने, छात्रानुक्रिया के सामने हम लिख देंगे। इसी तरह से हम सेकंड एक्सप्लेनेशन करेंगे पैराग्राफ के नीचे। पहले एक्सप्लेनेशन के नीचे हम सेकंड एक्सप्लेनेशन करते हैं और सेम प्रोसीजर यहाँ पर रिपीट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक हमारे सामने बना हुआ लेसन प्लान है, उसी के अकॉर्डिंग ये देखिए, और इसके बाद फिर ये नेक्स्ट पेज में इसके क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं, 2 क्वेश्चन हैं, और फिर सेकंड एक्सप्लेनेशन किया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इन्होंने बनाए हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट कॉलम आता है, जो यहाँ पर घटक लिखा हुआ है, हमने यहाँ घटक लिखा था, ये देखिए इस जगह घटक, तो यहाँ पर हम नंबर वाइज डालेंगे। जो घटक, जो कंपोनेंट हम एक्सप्लेनेशन करते समय यूज़ कर रहे हैं वो हम नंबर यहाँ पर साइड में लिख देंगे। इसी तरह से जहाँ जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि हम इस कंपोनेंट का, इस घटक का यूज़ हम कर रहे हैं, उसको हम साइड में लिख देंगे। ये देखिए इन्होंने साइड में घटक लिखे हुए हैं, और ये कंपोनेंट्स रिपीट भी हो सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन स्किल का प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये देखिए यहाँ से अंडरलाइन किया गया, इसको अंडरलाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है रेटिंग स्केल। ये रेटिंग स्केल ये देखिए रेटिंग स्केल है, व्याख्या कौशल की रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में हम सबसे पहले जो घटक हमने, टोटल जितने भी घटक हमने लिए हैं व्याख्या कौशल में, वो हम क्रम संख्या लिख करके उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हमने बनाए थे वो सारे हम सीरियल नंबर डाल लेंगे। सेकंड कॉलम में घटक लिखेंगे, कंपोनेंट्स, और यहाँ पर वो घटक जो हमने स्टार्टिंग में, ये देखिए यहाँ पर लिखे थे कौशल के घटक, इसमें जैसे लिखा हुआ है प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, सेकंड घटक है प्रारंभिक कथनों का प्रयोग। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन जब किया गया है उसके बेस पर ये रेटिंग स्केल बनती है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा शिक्षक ने प्रारंभिक कथनों का प्रयोग किया, यानी कि जब आप टीचिंग करेंगे इस माइक्रो लेसन प्लान की, तो शिक्षक ने प्रारंभिक कथनों का प्रयोग किया, यानी कि ये सारे सेंटेंस जो हैं वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जो भी सेंटेंस है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो कंपोनेंट्स होते हैं। हम जो कंपोनेंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं वही सेम कंपोनेंट्स यहाँ पर लिखे जाएंगे, और हम आपको पहले भी बता चुके हैं और हम फ़ोटो भी शेयर कर चुके हैं। कंपोनेंट्स जो अभी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इसके बजाय आप जो ये कंपोनेंट्स हमने आपको दिखाए थे, इन कंपोनेंट्स, और ये सारे हमने एक एक करके एक्सप्लेन भी किए हैं, इन कंपोनेंट्स का आप लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद फिर ये रेटिंग स्केल एक टेबल बनी हुई है। ये सबसे पहले है ये मिलान चिन्ह, टैलीज, फिर इसके बाद है रेटिंग स्केल, नगण्य, नेग्लिजिबल, न्यूनतम, मिनिमम, अधिकतम, मैक्सिमम। नेग्लिजिबल में 0 रहेगा, न्यूनतम में 1 2 3, अधिकतम में 4 5 6। यहाँ पर हम हर एक कंपोनेंट के सामने ये संख्या हम इस तरह से लिख लेंगे, 0 के सामने सारे 0 0 लिख लेंगे। न्यूनतम में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हर एक कंपोनेंट के सामने लिख लेंगे। अधिकतम में 4 5 6 4 5 6 4 5 6 हम यहाँ पर इस तरह से सारे कंपोनेंट्स के सामने ये लिख लेंगे। इसके बाद जिस भी घटक का प्रयोग आपने जितना किया है उसको हम यहाँ पर इस तरह से उस संख्या के आगे गोला कर देते हैं, और मिलान चिन्ह यानी कि ये टैली हम इस तरह से बनाते हैं। 1 2 3 4 और 5 के सामने इस तरह से हम ऐसे
चारों लाइनों को इस तरह से तिरछा काट देते हैं तो ये 5 हो जाता है। इसी तरह से अगर 4 है तो सिंपल 4 लाइन रहेंगी, और अगर यहाँ पर 6 होता है तो इस तरह से 4 को सारी काटने के बाद ये 5 हो जाता है, और हम इसके आगे एक लाइन और खींच देंगे, ये 6 हो जाएगा। 3 है तो सीधे सीधे ये 3 लाइन रहेंगी। इस तरह से ये हमारी रेटिंग स्केल पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम इसको यहाँ पर भी अंडरलाइन कर देंगे। फिर इसके नीचे या नेक्स्ट पेज में अगर जगह बचती है तो उसके नीचे, या अगर जगह नहीं बचती तो नेक्स्ट पेज में हम हेडिंग डालेंगे सुझाव, और उसके आगे हम कम से कम 5-6 लाइन का गैप छोड़ देंगे, और फिर साइड में निरीक्षक के हस्ताक्षर और इसके साइड में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के हस्ताक्षर। यहाँ पर आप अपना साइन करेंगे। यहाँ पर जिस समय आप टीचिंग ये कर रहे होंगे, प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, उस समय टीचर इसका प्रेजेंटेशन देख करके और इसमें सुझाव अपने लिख देंगे, और लिखने के बाद यहाँ पर अपना साइन कर देंगे। इसके बाद इसको आप उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, या फिर प्लान बनाते समय आपके में जो भी कमी, जो भी गलती हुई होगी उसको टीचर आपको बता देगा, और उसके हिसाब से आप एक रीप्लान बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे पाठ लिखा हुआ है, पाठ में टिक है। जब आप रीप्लान बनाते हैं, इसी स्किल का आप रीप्लान बनाएंगे अपनी कमियों को सुधारते हुए, तो वहाँ पर पुनर्पाठ में टिक करेंगे। पुनर्पाठ में टॉपिक चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सेम सब्जेक्ट सेम टॉपिक पर पुनर्पाठ या रीप्लान बनता है। तो ये व्याख्या कौशल का कंप्लीट हुआ, और आप लोग उम्मीद करते हैं इस तरह से ये बना करके हमारे पास सेंड करेंगे, और हम आपको जो भी गलती होगी, कमी होगी, उसको हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।